नमस्कार। आप देख रहे हैं रायपुर टाइम्स, छत्तीसगढ़ की सबसे भरोसेमंद और तेज खबरों का ठिकाना। अगले कुछ ही मिनटों में जानिए आज की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी बिना किसी रुकावट के। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर आपके लिए अहम है। वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। गर्मियों में राहत की ट्रेन वंदे भारत फिर चलेगी पूरे 16 कोच के साथ। बिलासपुर से नागपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस अब फिर से अपने पूरे 16 कोच के स्वरूप में पटरी पर लौट रही है। टिकट आसानी से मिलेंगे और सीटें भी भरपूर होंगी। एक साथ 3 महीने का राशन, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। बारिश के मौसम में राशन की किल्लत न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने नई रणनीति बनाई है। जून में सभी राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए एक ही बार में 3 महीने का चावल लेने के लिए। तुर्की के सेब पर छत्तीसगढ़ में बवाल। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन से नाराज बिलासपुर के व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। अब वहां से न सेब मंगवाएंगे न संगमरमर। करोड़ों का कारोबार दांव पर है, लेकिन देशहित के लिए व्यापारी अड्डे हुए हैं। यह विरोध अब पूरे प्रदेश में फैल सकता है। पीएम आवास में घोर लापरवाही, सचिवों को नोटिस पर नोटिस। जांजगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुल गई है, जहां 65 सचिवों को नोटिस जारी हुए। अब सवाल यह है कि जिनके घर अधूरे हैं, उन्हें कब मिलेगा पूरा आशियाना। कोंडागांव में जल संकट पर एक्शन, हैंडपंपों की धड़ाधड़ मरम्मत। गर्मी ने दस्तक दी तो कोंडागांव प्रशासन ने हाथ में औजार उठा लिए। 146 हैंडपंप जो खराब पड़े थे, उन्हें ठीक कर दिया गया है। पानी के लिए भटकने वाले ग्रामीणों को अब राहत मिल रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा, गर्मी से निपटने के लिए अब हर गांव में पानी की सुविधा होगी। भूपेश बघेल की संविधान रैली, जांजगीर में जुटे हजारों लोग। कांग्रेस ने जांजगीर में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। मंच पर भूपेश बघेल और सचिन पायलट जैसे नेता मौजूद थे। भीड़ साफ बता रही थी, ये सिर्फ रैली नहीं, लोकतंत्र की आवाज थी। जब संविधान पर सवाल उठते हैं, तब जनता जवाब देने सड़क पर उतरती है। कोरबा में गर्मी और बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ा दी है। तेज गर्मी के बीच बार बार बिजली जाने से ग्रामीणों को पंखा कूलर के बिना रात बितानी पड़ रही है। लोग सिस्टम से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि बिजली सप्लाई को ठीक किया जाए। एग्जाम टल्ले, बिलासपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षा अब जून में। 20 मई से शुरू होने वाली अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब जून में होंगी। छात्र खुश हैं क्योंकि उन्हें तैयारी का अतिरिक्त समय मिल गया है। परीक्षा स्थगन की वजह कोर्स अधूरा रहना बताया जा रहा है। नई तारीखें जल्द वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। धान बेचने में रुकावट, रब्बी सीजन में फिर निराश किसान। रब्बी में उगाए गए धान को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीदी केंद्रों पर न तो तय दाम मिल रहे हैं, न ही पारदर्शिता दिख रही है। सरकारी दावे हैं, लेकिन जमीन पर किसान परेशान है। खरीफ की तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग अब जोर पकड़ रही है। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, पीएम मोदी देंगे सौगात। 22 मई को देश को मिलने वाला है एक नया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप में जनता को समर्पित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुराने प्लेटफॉर्म्स को नया रूप दिया गया है। भारतीय परंपरा और टेक्नोलॉजी का मेल अब हर यात्री को अनुभव होगा। नारियल से अब चमकेगा कोंडागांव। कोंडागांव में बना नारियल विकास केंद्र अब किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यहां हर साल 1 लाख पौधे मुफ्त दिए जाते हैं। उन्नत खेती की तकनीक, ट्रेनिंग और मार्केटिंग, सब कुछ एक जगह मिल रहा है। स्कूल तो थे, लेकिन टीचर नहीं। अब होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ के 7,000 से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक था। बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे। अब सरकार ने फैसला लिया है, हर स्कूल में मिलेगा पूरा स्टाफ। शराब में पानी मिलाकर की जा रही थी कमाई। सूरजपुर के बिहारपुर में शराब दुकान पर हुआ खुलासा। ग्राहकों को परोसी जा रही थी पानी मिलाई हुई दारू। जांच में मिले 6 पेटी नकली शराब। एक नहीं, 2 आरोपी गिरफ्तार। मौसम का अचानक बदला मिजाज, अलर्ट में पूरा छत्तीसगढ़। बिलासपुर, रायपुर, बस्तर समेत कई जिलों में अचानक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है।
खेतों से लेकर छतों तक सावधानी बरतें, क्योंकि अगले 2 दिन मौसम से जंग जैसी हो सकती है। 10 साल से फरार, अब जाकर पकड़ा गया। 65 लाख के नट चोरी का आरोपी आखिरकार चढ़ा पुलिस के हत्थे। दुर्ग में 2014 से लापता इस शातिर अपराधी को पुलिस ने हैरान कर देने वाले तरीके से गिरफ्तार किया। चोरी की गई चीजें थीं इंडस्ट्रियल नट्स, जो सेना के टैंक और मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। नक्सल क्षेत्र में बैंक पहुंचा, 14,000 लोगों की जिंदगी बदलेगी। जहां कभी बंदूकें गरजती थीं, वहां अब बैंक खुला है। सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा खुलते ही 12 गांवों के 14,000 लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। ये सिर्फ विकास नहीं, बदलाव की शुरुआत है। खारून ओवरब्रिज 2 घंटे रहेगा बंद। 21 मई से रात 2 से 4 बजे तक रायपुर दुर्ग के बीच का सबसे अहम ओवरब्रिज रहेगा बंद। मरम्मत का काम होगा, लेकिन भारी वाहन चालकों को परेशानी होगी। ड्रग्स तस्करी का स्मार्ट तरीका। बिलासपुर में पकड़े गए तस्कर पार्सल में भेज रहे थे ड्रग्स, कभी आलू के साथ, कभी टिश्यू पेपर के नीचे छिपाकर। एक सप्लायर दिल्ली से आया था। 12 ग्राम एमडीएम ड्रग्स और 6 आरोपी गिरफ्तार। रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8 करोड़ की ग्रेच्युटी मंजूर। नगर निगम के 300 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मियों को अब उनका हक मिलने वाला है। ग्रेच्युटी की लंबित राशि को लेकर निगम ने 8 करोड़ रुपए जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र कर्मचारियों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। सूरजपुर बना छत्तीसगढ़ का हेल्थ हीरो, अटल रैंकिंग में पहला नंबर। अटल पोर्टल पर छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला पूरे राज्य में टॉप पर है। वजह है मजबूत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरों की टीम और जमीनी मॉनिटरिंग। कलेक्टर एस जयवर्धन की अगुवाई में जिला नई मिसाल बन चुका है। टीकाकरण के बाद मासूम की हालत बिगड़ी, परिवार में कोहराम। बांधापाली गांव की 5 साल की बच्ची को टीकाकरण के बाद तेज बुखार, फोड़े और सूजन हो गई। इलाज के बाद भी हालत नहीं सुधरी, अब रायपुर रेफर किया गया है। परिवार टूट चुका है और टीकाकरण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय की नई सेवा में अब पासपोर्ट बनवाना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल वैन आपके शहर में आएगी, जिसमें बायोमेट्रिक, फोटो और डॉक्यूमेंट सब ऑन द स्पॉट होंगे। सिर्फ 100 रुपये में सामान्य सेवा और 3,500 रुपये में तत्काल पासपोर्ट। जल्द ही ये सुविधा छत्तीसगढ़ में भी शुरू होने वाली है। तेज एलईडी लाइट से हो रहे थे एक्सीडेंट, पुलिस ने की सख्ती। दंतेवाड़ा में 33 गाड़ियों की तेज लाइटें जब्त की गईं। रात में चलने वालों की जान को खतरा था, अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लोन लिया महिला समूह के नाम पर, डकार गए 15 लाख रुपए। सरगुजा में पति पत्नी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया और चुपचाप पैसा गायब कर दिया। जब असली समूहों को बैंक से नोटिस मिला तो पूरे मामले का भांडा फूटा।